जी हाँ प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो में लेकर आए हैं नवोदय और सैनिक स्कूल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पार्ट 8 होने वाला। बेटा आज हम पूरे क्वेश्चन को लिखकर विथ ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे। आप लोगों को सभी प्रश्न मेरे साथ साथ करने हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं अभी, और नोट करने से पहले ही आपका आंसर आ जानी चाहिए, और क्वेश्चन लिखने के बाद हम ऑप्शन यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर दीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि एक बंदर एक चिकने खंबे पर एक बंदर एक चिकने खंबे पर चढ़ने की कोशिश करता है जिसकी ऊंचाई 14 मीटर है। वह पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ता है। 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। 1 मीटर फिसल जाता है। वह खंभा पर चढ़ने में कितना समय लेगा। चलिए फटाफट इसको लगाइए, और आपके ऑप्शन हैं 26 मिनट, और बी वाले ऑप्शन में है 28 मिनट, और सी वाले ऑप्शन में है 25 मिनट, और डी वाले ऑप्शन में है आपका 27 मिनट। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। आप लोग क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है और आप इसको पढ़िए और फटाफट जो है आंसर दीजिए। आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। सभी लोग पेपर पेन ले करके बैठिए, रफ पेन लेके बैठिए और फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन तो विजुअल हो रहा होगा ना, दिख रहा है सभी को? चलिए फिर दिख रहा है तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। देखिए बेटा, ये नवोदय और सैनिक स्कूल में पूछा हुआ प्रश्न है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस बार यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखें, सॉल्व करें, रिवाइज करें और आंसर फाइंड करें। इन चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा बेटा? चलिए आंसर दीजिए। आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए तो बेटा देखिए, आपको करना क्या है कि एक बंदर एक चिकने खंबे पर चढ़ने की कोशिश करता है जिसकी ऊंचाई 14 मीटर है। यानी एक पोल है, देखा जाए तो इस पोल की जो लंबाई है वो 14 मीटर की है, और वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। यानी पहले जब चढ़ेगा तो 1 मिनट में यानी कि 2 मीटर वो चढ़ता है, और कितना टाइम लगता है? 1 मिनट लगता है। और पुनः अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। मतलब अब देखा जाए तो 1 मिनट और लगता है,
और वह 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि वह 2 मिनट में वह केवल 1 मीटर ही चढ़ पाया है। 2 मिनट में वो 1 मीटर चढ़ पाया है, और चढ़ना कितना है? 14 मीटर है। तो देखिए ध्यान से, 14 आपका जो यहां दिया हुआ है, इसको पॉइंट को ले लेना है आपको, और 14 में से आप 2 माइनस कर दीजिए। 14 माइनस 2 यानी कि 12 मीटर पहले उनको चढ़ाइए। तो 12 मीटर चढ़ने के लिए कितना लगेगा? जब हर 1 मीटर चढ़ने के लिए 2 मीटर चढ़ने के लिए, सॉरी 1 मीटर चढ़ने के लिए उसे कितना मिनट लगता है? 2 मिनट का समय लगता है। तो 12 मीटर चढ़ने में उसे उसका दोगुना समय लगेगा, अर्थात इसको लगेगा कितना? 24 मिनट लगेगा इसको चढ़ने में। और अगर 12 मीटर चढ़ने में उसे 24 मिनट का समय लगा, तो अब एक छलांग लगाएगा तो बेटा कितना मीटर चढ़ेगा? तो एक छलांग लगाएगा तो 2 मीटर में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब कि वो 12 मीटर पे है, 12 मीटर वाले पे है, यहां वाली जो 12 मीटर यहां है, और 2 मीटर और चढ़ना है। तो जब अगले छलांग जब लगाएगा तो 1 ही मिनट में वह जहां पहुंचना था डेस्टिनेशन पे वो पहुंच जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह 12 मीटर जाने में 24 मिनट का अगर समय लगा, तो अगली 1 मिनट में वो पहुंच जाएगा, तो 24 प्लस 1 मिनट और हो जाएगा। तो इसका जो आंसर फाइनल होगा वो होगा 25 मिनट। तो भाई देखिए सभी लोग आंसर मिलाइए अपना, सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वाला जो है बेहद आसान है, और बोला गया है कि 6√5 एवं 2 कड़ी में 5 का गुणनफल क्या होगा? का गुणनफल क्या होगा? चलिए बेटा इसको लगा के फटाफट बताइए, जल्दी बताइए। ये आपके ऑप्शन है, ए वाले ऑप्शन में बोला गया है 12√15, और बी वाले ऑप्शन में है आपका 0.30, और सी वाले ऑप्शन में है 10, और डी वाले ऑप्शन में आपका है 60। चलिए फटाफट करिए, फटाफट जो है कि जवाब दीजिए इसका। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही सिंपल है, इसको फटाफट लगा के दीजिए मुझे। कमेंट बॉक्स में आंसर सबसे पहले देखते हैं किसका आता है। चलिए बेटा फटाफट मारिए आंसर। देखिए कहा गया है कि 6 कड़ी में 5 एवं 2 कड़ी में 5 का गुणनफल क्या होगा? तो इसमें कुछ करना नहीं बेटा, बस कि गुणनफल जब पूछा गया है तो दोनों का आपको गुणा करना है। कहा गया है, चलिए इसको हल लिख लेते हैं, हल करते हैं इसको। 6 कड़ी में 5 और गुणा बोला गया है, तो 2 कड़ी में 5 होगा, जहां पे अगर कड़ी में 5 यहां भी है, कड़ी में 5 यहां भी है, तो कड़ी का गुणा कड़ी में हो जाएगा और 6 का गुणा 2 में होगा। तो बेटा 6 दूना कितना होता है? 12, और कड़ी में 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 होगा, और 25 का रूट होता है 5, और 12 25 60। 60 जो है जिन्होंने मारा है आंसर उनका जो है सही आंसर बेटा। फटाफट जो है आंसर देते जाइए, अगले क्वेश्चन में जो भी आएगा क्वेश्चन लिखते ही फटाफट आंसर जरूर मारिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, यदि किसी संख्या को 119 द्वारा विभाजित किया जाए, यदि किसी संख्या को 119 द्वारा विभाजित किया जाता है, यदि विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 बचता है। चलिए भाई निशाना लगाइए, लगाते रहिए, सॉल्व करते रहिए बेटा। यदि बचता है
यदि आपके पेन चलने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए बेटा, ऑप्शन का इंतजार तो करिए ही नहीं, पहले ही जो है इसको सॉल्व कर दीजिए, उड़ाइए इसको। उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? चलिए शेषफल क्या बचेगा, चलिए ऑप्शन लिखते हैं बेटा। आपके ऑप्शन है ए 19, बी जो है 10 और सी 7 और डी जो है 2। चलिए फटाफट करके दिखाइए। आंसर आपका पहले आ जाना चाहिए। देखिए ऑप्शन हमने यहां पे डिनोट कर दिया है, आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको केवल आंसर देना है बेटा। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो करना क्या है, 119 को जो है आप एक बार भाग करके देखिए, एक बार 119 से करना, 119 होगा और प्लस 19 को जोड़ दीजिए तो अब 138 हो जाएगा, यानी कि अब भाज्य हो जाएगा। यानी 119 से हम भाग कर रहे हैं एक बार में, यानी एक भागफल होगा और 19 जो शेषफल होगा। अगर इनको एक साथ सॉल्व आउट करते हैं तो 138 जो है भाज्य हो जाएगा। तो अगर हम 119 को अगर दो बार भी अगर भाग करते हैं और 19 को प्लस कर लेते हैं तो होगा 257, और 119 को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं, 3 बार भाग करें तो आपका होगा 376 हो जाएगा। और अब बोला गया है कि 119 के बजाय अगर 17 से विभाजित किया जाए, यानी कि 17 से अगर इसको विभाजित किया जाए इन सभी नंबरों को, तो प्रत्येक दशा में शेष क्या बचेगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, 138 में वही 17 से डिवाइड कर देना है, 17 से। तो 17 से भाग करिए इसमें, तो 17 छका 17 साते 119, 17 8 136, 136 हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में भी 2 दिया हुआ है, लेकिन इसमें मुझे यकीन नहीं करना है, मुझे और भी देखना है। जैसे 257 को भी ले लेना है और भाग करके चेक करना है 17 से। 17 कम 17 और यहाँ पे माइनस करने पे 8 आएगा और यहाँ पे 87। ठीक है, 17 5 होगा 85, यहाँ भी रिमाइंडर 2 बच रहा है। और ऐसे ही 376 में भी अगर भाग किया जाए, 376 में 17 से, तो 17 दूना 34, 17 दूना 34, 3 और 36, 17 दूना 34, यहां भी रिमाइंडर जो है 2 बच रहा है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, वो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, आंसर 2। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर जो है चौथा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला जा रहा है किसी संख्या को यदि यदि 45 से, ये तो आप लोग कर ही लेंगे क्योंकि वो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है, एकदम सेम टू सेम है। विभाजित किया जाता है तो शेषफल 30 बचता है यदि उसी संख्या को 5 से भी विभाजित किया जाए, 5 से विभाजित किया जाए
विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा, तो शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए बेटा, फटाफट दीजिए। ऑफ के ऑप्शन है ए में 3, बी में दिया है 0 और सी में दिया है 1 और डी में दिया है 2। चलिए फटाफट आंसर दीजिए बेटा। ये तो चुटकियों में देंगे आंसर आप लोग, क्योंकि अपने पहले वाले क्वेश्चन में ये प्रोसेस पूरा समझा दिया है कैसे करना है, और इस वाले क्वेश्चन में तो आपको एकदम इजी लगेगा, एकदम इजी है। चलिए आपको किसी संख्या को यदि 45 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 30 बचता है। यदि उसी संख्या को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। सेम उसी तरीके से करिए, आपको अलग कुछ नहीं करना है। 45 गुणा 1 और प्लस 30, मतलब 45 को एक बार भाग करिए और शेषफल 30 बचता है, तो 45 से कम 45 और 30 को जोड़ लीजिए तो आपका 75 होगा। और यह 75 देखा जाए तो किससे मतलब 5 से अगर विभाजित किया जाए 75 को, तो इस पर शेषफल क्या आ रहा है भाई 0 आ रहा है। इसका मतलब आपको ज्यादा साल करने की जरूरत नहीं है। 45 का अगर 2 बार करते हैं तो 90 और 30 जो है वह 5 के टेबल में ही आने वाला है, तो इसलिए बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वह 0 होगा। चलिए बेटा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोग आंसर नहीं दे रहे बेटा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देते जाइए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए बेटा, छोड़िए नहीं, और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिए। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि जरूरतमंद जो भी है उनको भाई मिलनी चाहिए ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत ही वेस्ट होने वाला है नवोदय और सैनिक स्कूल को लेकर के। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बेटा बहुत प्यारा सा प्रश्न है ये। संख्या श्रेणी में 4, 6, 10, 18, 24, 18, 34 लिखिए इसको, 34 में अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या क्या होगी। चलिए बेटा फटाफट आंसर दीजिए इसका। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, इसमें कुछ विशेष नहीं है बेटा, ऑप्शन लिखते ही तो आंसर तो आपका आ ही जाएगा। तो चलिए ऑप्शन लिख भी देते हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा हेल्प के लिए। 3 रख लेते हैं, नहीं 66 रखते हैं बेटा बी वाले ऑप्शन में, 60 रखते हैं सी वाले ऑप्शन में, 13 और डी वाले ऑप्शन में 78। चलिए फटाफट करिए बेटा। ये श्रृंखला का प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, बहुत लॉन्ग नहीं है, बहुत जटिल भी नहीं है, एकदम प्यारा सा प्रश्न है और एग्जाम में आने की संभावना है। तो बेटा आपको इसको तो करना ही चाहिए, बेशक करना चाहिए। देखिए इस वाले प्रश्न में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, मुझे लग रहा है कि आंसर तो आ ही गया होगा आप लोगों का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं सबके। देखिए 4 और 6, मतलब इन दोनों में पहले अंतर निकाल लीजिए। कितने का अंतर है भाई, 2 का अंतर है। 6 और 10 के बीच में निकालिए अंतर, कितने का भाई, 4 का अंतर है। और 10 और 18 के बीच में अंतर जो चल रहा है वो 8 है, मतलब दोगुने दिगुने का अंतर चल रहा है। जैसे 2 का दुगुना 4 होता है, 4 का दुगुना 8 और 8 का दुगुना जो है 16। अब देखिए इसमें अंतर जो है 16 का चल रहा है। देखिए अब अगर हमने कह दिया कि 4 में 2 जोड़ दिया गया 6 हो गया, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 8 जोड़ा तो 18, 18 में 16 जोड़ा तो 34। तो अगला 16 दूना कितना होता है भाई, 32 होता है। अब 32 जो है 34 में प्लस करिए तो आपके 66 जो है राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा बेटा।